साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इस रहस्य और रोमांच भरी कहानी को ध्यान से सुनिए। साथियों, पवन सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है और वो गायक भी है और अभिनेता भी, सिंगर और एक्टर दोनों है। उसका एक गाना बड़ा एक समय हिट हुआ था, जब लगावे लू लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट। तो एक समय उसने लिपस्टिक के जरिए आरा जिला में भूकंप लाने का भी काम किया था। तो पवन सिंह की बहुत दिनों से गिद्ध दृष्टि थी, नजर थी आरा लोकसभा सीट पर, जो बिहार का आरा लोकसभा सीट है, उससे लड़कर पवन सिंह लोकसभा पहुंचना चाहता था। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने भोजपुरी के 3-4 अभिनेताओं को लोकसभा में पहुंचाया भी है, जैसे एक तो मनोज तिवारी हैं, रिंकिया के पापा, एक दिनेश लाल यादव निरहुआ है, एक रवि किशन है। तो इस बार पवन सिंह भी कमर कसे हुए था। उसने इसके लिए काफी ज्यादा लॉबिंग भी की, महीनों से उसकी लॉबिंग चल रही थी। राम भक्त बन के घूम रहा था, जय श्री राम कर रहा था, टीका लगा के घूम रहा था, सब कुछ हो रहा था। इसी बीच पवन सिंह का जो पारिवारिक जीवन था, घरेलू जीवन, उसमें भी काफी रायता फैल रहा था। अपने घरेलू जीवन में भी पवन सिंह एक विवादित व्यक्ति रहा है। इसकी पहली पत्नी जो थी नीलम सिंह, उसने शादी के कुछ वक्त बाद ही आत्महत्या कर ली थी, खुदकशी कर दी थी। अब तक वजह स्पष्ट नहीं हो सका कि नीलम सिंह ने सुसाइड क्यों किया था। उसके बाद भोजपुरी की एक दूसरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह से भी पवन सिंह के अफेयर के किस्से काफी चर्चित रहे और एक समय ऐसा लग रहा था कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह दोनों परिणय सूत्र में भी बंध जाएंगे। फिर उसमें क्या हुआ, दोनों का ब्रेकअप हो गया, दोनों की राहें जुदा हो गई। इसके बाद पवन सिंह ने तीसरी शादी की ज्योति सिंह से की। ज्योति सिंह से शादी के कुछ साल बाद दोनों में आरा कोर्ट में तलाक का मुकदमा शुरू हो गया और ये मुकदमा बड़ा, जो कहते हैं, कड़वाहटों से भरा रहा और दोनों आरा कोर्ट में पेश होते, लेकिन एक दूसरे से बातचीत भी नहीं होती। वो मामला जो था वो एलिमोनी पर अटका हुआ था। एलिमोनी का मतलब होता है गुजारा भत्ता। तो ज्योति सिंह का कहना था कि पवन सिंह करोड़पति हैं, इतना पैसा है उनके पास, तो मुझे वो 3 करोड़ रुपए नकद दे दें और नोएडा में एक फ्लैट दे दें। तो इसी पर बात अटकी हुई थी और दोनों के इस विवाद पर पब्लिक मजा भी ले रही थी, यूट्यूबर्स कमा भी रहे थे विवादों को दिखा दिखा कर। अब एक बार ज्योति सिंह ने कहा कि पवन सिंह को कुछ अंदरूनी समस्या है। अब कोई बीवी अपने शौहर के बारे में बोले अंदरूनी समस्या, तो लोगों के कान तो खड़े हो ही जाते हैं। पवन सिंह ने ज्योति सिंह के बारे में कहा कि इसके पेट में गोली लगने का निशान है, तो वो ज्योति सिंह के पेट की बातें उजागर कर रहा था। मतलब आप कह सकते हैं कि एक बहुत निचले स्तर पर सारी बातें आ गई थी। एक भोजपुरी अभिनेत्री के बारे में भी कहा गया कि उसके पेट में 3 महीने का गर्भ पल रहा था, वगैरह वगैरह। उधर जो आरा लोकसभा सीट थी, उसके लिए पवन सिंह की दाल नहीं गल पा रही थी, क्योंकि आरा लोकसभा सीट पर अभी के जो मौजूदा सांसद हैं, जो सिटिंग एमपी हैं, वो है आरके सिंह। आरके सिंह, जिनका पूरा नाम राजकुमार सिंह है, वो केंद्रीय मंत्री भी हैं। वो एक जमाने में आईएएस ऑफिसर भी थे। जब मैं देवघर का एसपी हुआ करता था तो वो बिहार के होम सेक्रेटरी हुआ करते थे। बाद में राजनीति में आ गए और आरके सिंह भी राजपूत ही हैं। उनका खूंटा मजबूत है आरा से, तो पवन सिंह उनका खूंटा नहीं उखाड़ पा रहा था। इसी बीच एक नाटकीय घटनाक्रम हुआ और पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों ने ऐलान किया कि हम साथ रहेंगे, साथ मरेंगे, है ना। 7 फेरों में जो हमने वचन दिया है, 7 जन्म तक उनको निभाया जाएगा, हमारा सारा गिला शिकवा खत्म हो गया है। और ये सब कुछ इतना नाटकीय तरीके से हुआ कि लगा कि जैसे पवन सिंह को भाजपा आला कमान का हुक्म आया हो
कि भाई तुम्हारी जिंदगी का जो रायता फैल रहा है उस रायता को समेटो, तभी तुमको कुछ टिकट विकट मिलेगा। तो जो सुलह सफाई की टाइमिंग थी वो बड़ी संदिग्ध टाइमिंग थी। इसके बाद 2-3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। कुल 195 उम्मीदवारों की सूची जारी की और उन उम्मीदवारों में पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से पवन सिंह का नाम था। अब जरा आसनसोल को भी समझ लीजिए। ये जो आसनसोल है पश्चिम बंगाल का, है तो ये बंगाल में, लेकिन यहाँ हिंदी भाषियों की संख्या बांग्ला भाषियों से कहीं ज्यादा है। मतलब जो बाहरी लोग हैं, जो यूपी और बिहार से आए हैं, उनकी तादाद लोकल बंगालियों से ज्यादा हो गई है। इसकी बड़ी वजह यह है कि आसनसोल में कोयला का खदान वगैरह हुआ करते थे और उन खदानों में मजदूर के रूप में बिहार से, यूपी से बहुत लोग आते गए। खास के बिहार का जो भोजपुरी एरिया है, आरा वगैरह, उसके वहाँ हजारों लाखों लोग बसे हुए हैं। पवन सिंह का तो ये भी दावा है कि उसके पिताजी आसनसोल में नौकरी करते थे और उसका बचपन आसनसोल में बीता है। तो आसनसोल में हिंदी भाषी लोग बहुत हैं और आज की तारीख में जो आसनसोल के सांसद हैं वो तृणमूल कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा हैं, जो आप जानते हैं बिहारी बाबू कहे जाते थे। एक समय पटना साहिब के भी सांसद रहे थे, मतलब मेरे लोकल एमपी हुआ करते थे। तो वो शत्रुघ्न सिन्हा 2022 में उपचुनाव जीतकर आए वहां से, आसनसोल से। इसके पहले आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो रहे थे, जो सिंगर भी हैं। एक समय भाजपा में थे, केंद्रीय मंत्री थे, आजकल तृणमूल कांग्रेस में आ गए हैं और पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री हैं, बाबुल सुप्रियो। तो जब पवन सिंह को भाजपा ने आसनसोल से चुनाव का टिकट देने का ऐलान किया तो उसका एक वीडियो वायरल हुआ कि पवन सिंह अपने जिम में थे, व्यायामशाला में थे, जिम में पहलवानी कर रहे थे, डोले शोले बना रहे थे और एक सेल फोन पर ही वे खबरें देख रहे थे कि उनको टिकट मिल गया है। और उसके बाद काफी, जो कहते हैं, खुशी की लहर दौड़ गई जिम में। वो अपने साथियों से गले मिलने लगे और उसके बाद उन्होंने बजरंग बली से आशीर्वाद लिया और काफी खुश नजर आ रहे थे। इसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने पवन सिंह का पूरा खेल खराब कर दिया, जिसको बिहार के स्टाइल में कहे तो खेल को भंडूल कर दिया। हुआ यह कि बाबुल सुप्रियो ने और सागरिका घोष ने एक के बाद एक ट्वीट करने शुरू किए। ये जो सागरिका घोष है, ये देश की वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनके पति राजदीप सरदेसाई भी पत्रकार हैं और कुछ दिनों पहले ही सागरिका घोष तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा की मेंबर बनी है। तो सागरिका घोष ने अपने ट्वीट पर पवन सिंह के पुराने वीडियो टैग करते हुए लगाया कि क्या यही व्यक्ति बंगाल से संसद में पहुंचेगा। ये जो पुराने वीडियो हैं, इसमें बंगाली महिलाओं के प्रति जो अभद्र बातें कही जा रही हैं, बंगाली माल वाली बात कही जा रही है, फिर बंगाल की हसीना वाली बात, बंगाल के सौतनिया लाइव, इस टाइप की बातें कही जा रही है। लगभग मिलती जुलती बातें ही बाबुल सुप्रियो ने भी अपने ट्वीट पर कही कि एक पवन सिंह जब तक एक कलाकार है तब तक मेरा उससे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन इस तरह बंगाल की महिलाओं का मजाक उड़ाना और बंगाल की महिलाओं को नीचा दिखाना, ये बिल्कुल काबिले एतराज है, आपत्तिजनक है। जब ये बातें ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी, जो जो भाजपा का आला कमान है, दो ही लोग हैं आला कमान में, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन दोनों गुजरातियों को समझिए घबराहट हो गई। इनको लगा कि यदि पवन सिंह का ये मुद्दा बंगाल में जोर पकड़ ले, बंगाली महिलाओं की अस्मिता का सवाल, तो बंगाल से लोकसभा की 42 सीटें हैं, तो हो सकता है पवन सिंह को जिताने के चक्कर में इन 42 सीटों में भाजपा का नुकसान हो जाए। उसके बाद पवन सिंह को कहा गया कि भाई शराफत से अपना नाम वापस ले लो। तो पवन सिंह ने भी एक दो लाइन का ट्वीट किया, जेपी नड्डा को टैग करते हुए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को टैग करते हुए, और कहा कि भाई भाजपा का मैं बहुत आभारी हूं, उसने मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया, टिकट दिया, लेकिन कुछ कारणवश मैं चुनाव नहीं लड़ सकूंगा। तो इस तरह पवन सिंह, मतलब आप कह सकते हैं, रणछोड़ भाई बन गए, मैदान जंग छोड़ के भाग गए। पावर स्टार की जो सारी हवा थी वो फुस कर गई। और अब जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि भाजपा पवन सिंह की पुरानी प्रेमिका अक्षरा सिंह से संपर्क में है और चाह रही है कि अक्षरा सिंह को शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ भाजपा के टिकट पर आसनसोल से चुनाव लड़ाया जाए। अक्षरा सिंह के बारे में मैं आपको बता दूं कि उसने 2-3 महीने पहले प्रशांत किशोर का जो संगठन है, अभी पार्टी तो नहीं बनी है, संगठन कहा जाए,
जन सुराज की सदस्यता ग्रहण की थी, लेकिन नेता लोग तो आप जानते ही हैं डगरा के बैगन होते हैं। आज जन सुराज में है तो कल भाजपा में भी जा सकती हैं, कल राम भक्त भी बन सकती हैं। तो अब अक्षरा सिंह को चुनाव लड़ाने की बात हो रही है। तो साथियों, ये थी पवन सिंह की मतलब शुरू से लेकर आखिर तक कहानी, कैसे उन्होंने टिकट के लिए हाथ पैर मारे और कैसे फिर भाग गए। ये जो भाजपा की लिस्ट निकली 195 लोगों की लिस्ट, इसमें ऑलरेडी बहुत सारे विवाद शुरू हो चुके हैं, क्योंकि उसमें एक नाम है बांसुरी स्वराज का, जो सुषमा स्वराज की बेटी है। नरेंद्र मोदी परिवारवाद के खिलाफ इतने ओजस्वी भाषण देते हैं, अब सुषमा स्वराज की बेटी को खड़ा कर रहे हैं। विवाद इस बात का भी है कि ललित मोदी, जो हिंदुस्तान के करोड़ों रुपया लूट कर लंदन भाग गया है, बांसुरी स्वराज उसकी वकील है सुप्रीम कोर्ट में, और कहा जा रहा है कि ललित मोदी के हुक्म पर ही नरेंद्र मोदी ने बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली से टिकट दिया है, यूनियन मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी का टिकट काट कर। इसी तरह भाजपा के एक और वरिष्ठ राम भक्त हैं उपेंद्र सिंह रावत, बाराबंकी से उनको भाजपा ने चुनाव लड़ाया है, उनको टिकट देने का ऐलान किया है। तो कल से एक उनका मतलब वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें दिखाया गया है कि वे कॉल गर्ल के साथ बैठ के दारू पी रहे हैं और भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उपेंद्र सिंह रावत की कहानी है। इसी तरह लखीमपुर खीरी से जो यूपी का गुंडा है अजय मिश्रा टेनी, उसको फिर से चुनाव लड़ाया जा रहा है, जिसके बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने किसानों पर अपनी थार जीप चलाकर 5 लोगों को कुचलकर मार डाला था। तो भाजपा ने इस बार नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, लेकिन जिस तरह से भाजपा उम्मीदवारों को खड़ा कर रही है उससे लग रहा है कि अब की बार 420 पार। सारे 420 लोगों की भाजपा में बिल्कुल चांदी हो गई है। तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिख कर देंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।